वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जिस शेर से मैंने आगाज़ किया, कल भी मैंने आपको इसका एक मफ़हूम बताया था। मुझे शेर उस टाइम याद नहीं था, आज मैंने वो शेर याद किया और कल ही आपको ये चीज़ मैंने कहीं दबे अल्फाज़ों में बता दी थी और ओपनली भी मैंने कहा था कि बहुत इम्पॉसिबल है ये टारगेट डिफेंड करना। और जब स्टार्ट एक टीम को मिल गया हो और आप मॉरली बहुत डाउन हो और बॉलिंग में भी ख़ास वो जिसे कहते हैं ना स्पार्क, वो नज़र नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से पता लग रहा था कि हम ये मैच हार जाएंगे। और स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि बांग्लादेश ने जो सेकंड टेस्ट मैच है वो 6 विकेटों से जीत लिया है और इसके साथ सीरीज़ 2-0 जीत ली है और ये उनकी फर्स्ट अवे सीरीज़ विक्ट्री है। और पाकिस्तान को होम में उन्होंने वाइट वॉश किया है। एक ऐसी टीम से वाइट वॉश हुए हैं पाकिस्तान जिन्होंने इससे पहले 63 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 5 अवे विक्ट्रीज हासिल की थी। तो वह उस टीम से छोटी बड़ी टीम होने की बात नहीं, लेकिन परफॉर्मेंसेज वाइज और स्टैट्स वाइज जो आपको बता रहा हूँ कि और रैंकिंग वाइज भी ओबियसली तो उस टीम से हारे हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। और ये बिलाशुबा यूएसए वाली हार से भी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि गिरावट का शिकार हमारी क्रिकेट जा रही है, क्योंकि वो तो एक T20 फॉर्मेट था और ये एक बड़ा फॉर्मेट है। क्योंकि जितना फॉर्मेट बड़ा होता जाता है उतना आपके पास जो होती है कि उतनी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है आपको परफॉर्मेंसेज में आपकी, जो कि बांग्लादेश ने दिखाई और पाकिस्तान ने लैग की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बांग्लादेश के जो फैंस हैं और जो उनकी क्रिकेट टीम है उनके फैंस हैं और बांग्लादेश के लोगों को ऑब्वियसली जिन हालात से वो गुजर रहे हैं वो सबके सामने है, तो उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि उनको ये विक्ट्री मिली है और उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं जितना अच्छा उनकी टीम खेली है और जिस तरीके से उनके यंगस्टर्स आ रहे हैं, नाहिद राना जैसे और हसन महमूद जैसे फास्ट बॉलर्स उनको नज़र आ रहे हैं, मेहदी हसन मिराज जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, ये उनके लिए अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं। अब उनको करना ये है कि उनको प्रोटेक्ट करना है कि लीग से इनका वर्कलोड मैनेज करना है और उनको आगे लेके चलना है। क्योंकि अगर हम बात करें, स्पेशली अगर मैं यहाँ बात करूँ नाहिद राना की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इंप्रेस किया है। कंटिन्यूसली जिस ब्रिस्क पेस से उन्होंने बॉलिंग की है, जो उन्होंने लाइन का कंट्रोल शो किया है, पहली इनिंग में जो उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग की थी पहले टेस्ट में, वहाँ उन्हें थोड़ी सी मार पड़ गई थी, थोड़ा वो वेवर्ड हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं कि मेहनत जारी रखी और दिल छोटा नहीं किया और कंसिस्टेंटली इस हीट में भी उन्होंने पाकिस्तानी बैटर्स को ट्रबल किया है। तो अच्छा साइन है बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश मुबारकबाद की मुस्तहिक है और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब अच्छा जी, बात कर लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा शेर सुनाया, अब शेर का मफहूम भी ये है कि ये जो हमारे सामने ये चीज़ें हो रही हैं एक के बाद एक, जिस तरह जिसे कहते हैं ना कि हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह हमारी जो क्रिकेट गिरती जा रही है और समझ नहीं आ रही कि हम पै दर पै ऐसे हारे हैं, ये ऐसी शिकस्त से 2-4 कैसे हो रहे हैं और क्यों ये न्यू रोज बरोज तय कर रहे हैं। देखें, पॉलिसीज कुछ होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं एक्शंस और चीज़ों बेसिक्स पे तवज्जो ना देना, क्रिकेट के अलावा बाकी सारी चीज़ों पे आपकी तवज्जो होती है। तो वो वजह बनी है कि आप आज इस हालात में हैं कि आप अपने होम पे बांग्लादेश से वाइट वॉश हो रहे हैं और 2021 के बाद आप होम पे टेस्ट नहीं जीत पाए। तो लोग मजाक बना रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जैसे कहते हैं ना मुश्किल डेस्टिनेशंस कौन सी हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो सेना कंट्री है, उसके बाद पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में खेले तो वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो हम टेस्ट मैच जीत नहीं पा रहे। तो ये सोचने का जो है मकाम है और इससे जब हम रोज़ उठ के ये सोचते हैं कि यार इससे नीचे क्या जाएंगे, कि जिम्बाब्वे ने हमें एक मतलब मुझे याद है जब बाबर आजम कैप्टन थे तो सुपर ओवर वाला मैच था जिसमें हम होम पे उनसे ओडीआई आ रहे थे, तो सोचा इससे नीचे क्या जाएंगे। फिर वर्ल्ड T20 2022 में जिम्बाब्वे से हार गए, फिर सोचा हम इससे नीचे क्या जाएंगे। फिर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार गए, हमने सोचा अब इससे नीचे क्या जाएंगे। न्यूजीलैंड की सी टीम से सीरीज हार गए होम में, फिर सोचा हम इससे नीचे क्या जाएंगे। आयरलैंड से खेले, आयरलैंड में वहाँ भी एक मैच हार गए, फिर सोचा हम इससे नीचे क्या जाएंगे। फिर हम खेलने गए वर्ल्ड T20 और वहाँ पर हम यूएसए से हारे और जो हमारी आखिर में वजह बनी वर्ल्ड T20 से अर्ली एग्जिट की। फिर हमने सोचा इससे नीचे क्या जाएंगे। फिर अब होम में हमें बांग्लादेश ने 2-0 वाइट वॉश करके चली गई और जिस स्टाइल से किया उन्होंने, जिस तरीके से डोमिनेट किया है, अब हम ये सोच रहे हैं कि इससे नीचे क्या जाएंगे। तो इससे नीचे भी मंजिलें हैं और अल्लाह ना करे हम उस तरफ जाएं, लेकिन ये बात मानने में
और कहने में कोई हमें शर्म और कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं करनी चाहिए कि हम वाक़ई इस टाइम जो हमारी क्रिकेट हिस्ट्री है, उसके बिल्कुल लोवेस्ट ऑफ लो जो होता है ना, हमने वो हिट किया हुआ है। रॉक बॉटम से भी नीचे अगर कोई चीज़ होती है ना, तो हमने वो हिट की हुई है। और उसकी वजह मैंने आपको कहा ना कि पॉलिसीज़ का जो होता है कि तसलसल होता है कि हमने अच्छे खासे चलते बोर्ड में हमने पॉलिटिक्स घुसेड़ दी। फिर हमने चेयरमैन्स लगातार चेंज किए। उस चेयरमैन्स ने आके अपना सेटअप डाला, अपने कोचेस लाए, कंसिस्टेंसी सेटअप में रखी नहीं। 3-4 साल से अब यहाँ पर अगर हम बात करें टेस्ट मैच की, तो हमने सीरीज़ की बात कर ली कि मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह थ्रू आउट द सीरीज़ परफॉर्म किया, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बन गए। और इस इनिंग में हम पर्टिकुलरली बात करें तो जाकिर हुसैन जो है उनके जो ओपनर हैं, वो उनके लिए लीडिंग स्कोरर बने 40। इसके अलावा भी 30-30 के कंट्रीब्यूशन बाकी बैटर्स की तरफ से आए और सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। टारगेट इतना बड़ा नहीं था 185, वो बासानी जीत गए। पाकिस्तान के पास अगेन अपॉर्चुनिटीज़ आई, कुछ हाफ चांसेस थे, उनको ग्रैब नहीं कर पाए, अपील नहीं कर पाए, कुछ चीज़ों पर हम मिस कर गए अपील करना, और वो क्लियर जब निक था, हम अपील नहीं कर रहे थे। इसके अलावा थर्ड स्लिप पूरा दिन में ऑन ऑफ हमारे पास मौजूद नहीं और वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जिसे कहते हैं कि जो कहते हैं कि एक छोटी सी एग्जांपल है जो ओवरऑल हमारे साथ थ्रू आउट द सीरीज़ हुआ है। उसकी एक और चीज़ नज़र आई कि हम बेबसी की तस्वीर नज़र आए। 4 विकेटें गई, सलमान अली आगा, अबरार, खुरम शहजाद और मीर हमजा ने 1-1 विकेट ली। पाकिस्तान ने कहीं थ्रेटन नहीं किया बांग्लादेश को। बांग्लादेश ये आसानी से 6 विकेटों से ये मैच जीत गया। और थ्रू आउट द अगर हम मैच बात करें तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। 26 पे 6 हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। इससे पहले हम पहली इनिंग में जब बैटिंग कर रहे थे तो हम एक टाइम पर बड़ा अच्छे रेट से स्कोर कर रहे थे। वहाँ हमने क्या कहते हैं कि थ्रो किया वो स्टार्ट, और हम एक लो टोटल पे फिर रिस्ट्रिक्ट हुए। वो भी ज़रा सी रिकवरी की परफॉर्मेंस हुई हमारी तरफ से, तो हम एक काबिल ज़िक्र टोटल पे पहुंचे। 26 पे 6 हमने उन्हें कर लिया था। वहाँ से वो हमें 262 कर गए। फिर जिस तरह हमारा कोलैप्स हुआ बैटिंग का, वो सब आपके सामने है। थ्रू आउट द सीरीज़ हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ पर हमने पहली इनिंग में पहले टेस्ट की 450 रन कर लिए थे, और एक टाइम पर उनके 15-20 पे हमने उनके 5-6 आउट कर लिए थे। वहाँ पर भी हमें वो एक बड़ी पार्टनरशिप लग गई 190 प्लस रन की। तो उसके बाद वहाँ से भी वो मैच हमारे हाथ में गया। तो थ्रू आउट द सीरीज़ हमें बांग्लादेश ने अपने इनएक्सपीरियंस होने की वजह से, या कोई और जिसे हम कहते हैं कि किसी न किसी वजह से उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी कि हम मैच को ग्रैब करें। मैच हमारे हाथ में ही आ गया था, लेकिन हमसे वो संभाला नहीं गया और हमें 2 बैक टू बैक सेकंड इनिंग्स कोलैप्स नजर आया, जिसकी वजह से हम मैच में बहुत ज़्यादा पीछे चले गए और फिर मैच हम हार गए बिल आखिर। और फिर सीरीज़ भी 2-0 हो गए, 2-0 हार गए, और ये वाइट वॉश हो गए, या जिसे हम कहते हैं आसान अल्फाजों में कहूँ तो बंगला वॉश हो गए हैं। तो ये एक काबिले शर्म बात भी है, और बहुत ज़्यादा सोच विचार होनी चाहिए इस चीज़ पे। बहुत सारी बातें होनी चाहिए कि कहाँ पर हमारे बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। नई बॉल के साथ जब बॉल स्विंग हो रहा होता है, जब कंडीशन जो सपोर्ट कर रही होती हैं, पिच से हमें सपोर्ट मिल रही होती है, तो वो पेस चल जाती है 135 से 135 138 तक पेस चल रही होती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बॉल शाइन जो बॉल चली जाती है, और थोड़ा सा जब रिवर्स थोड़ा सा अगर मिलना, तो वहाँ पर आपको पेस चाहिए होती है, और कंसिस्टेंटली पेस आपको चाहिए होती है 140 प्लस की। जो नाहिद राना ने और हसन महमूद ने हमारे बैटर्स को ट्रबल किया किस चीज़ से, उनकी एक्स्ट्रा पेस से। और लाइन तो हमारे बॉलर्स भी कहीं ना कहीं वो मीर हमजा और खुरम शहजाद की अगर देखें तो कंसिस्टेंटली वो लाइन वही उनकी थी जो जिनसे उनको विकेटें मिली, लेकिन बाद में उनकी वो पेस नहीं थी। तो वो पेस जो है वो उनको जो बैटर्स को ट्रबल करने के लिए, बीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा यार्ड्स थे वो नहीं थे हमारे बॉलर्स के पास। ये चीज़ हमारी बॉलिंग लाइन लैग कर रही है, और अनफॉर्चुनेटली ये बात भी मानने वाली है कि सर्किट में कंसिस्टेंटली इतनी पेस पे बॉल करने वाले बॉलर्स नहीं है हमारे पास। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बॉलर्स कंसिस्टेंटली 140 प्लस बॉल कर रहे होते हैं, तो वो लंबा फॉर्मेट खेलते ही नहीं है, तो उनको हमने वैसे जज नहीं किया हुआ कि वो इस चीज़ में कैसा खेलेंगे। और डोमेस्टिक में जो नाम हमें नजर आते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, जो हर सीजन आफ्टर सीजन विकेटें ले रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनमें भी ये चीज़ लैग कर हमें नजर आती है कि वो लैग करते हैं इस चीज़ को कि कंसिस्टेंटली 140 प्लस वाले बॉलर हमारे पास इस टाइम नहीं है। वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।